जय श्री कृष्ण दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम बहुत सारी व्लॉगिंग करते हैं और हर कथा, हर त्यौहार और जितने भी हमारे धर्म में त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी व्रत और उनकी कथा और उनके महत्व के बारे में हम इस पर एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलदेव छठ की। जब तक हम ये शुरू करते हैं कि बलदेव छठ क्या है और यह क्यों मनाई जाती है, उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ जुटाने में मुझे बहुत खुशी हो और मैं खुशी खुशी आप सबके लिए इस तरह की जानकारी जुटाऊं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बलदेव छठ। बलदेव छठ का क्या महत्व है वो मैं सब आज आपको बताऊंगी, उनकी कथा का भी वर्णन करूंगी। दोस्तों, बलदेव जी को हलधर भी कहा जाता है। हलधर क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी, तो आप अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे साथ यूं ही भक्ति के सागर में डूबे रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। बलदेव छठ भादो मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बलराम जी का जन्म हुआ था। इसी से इसे देव छठ या बलदेव छठ भी कहते हैं। इस दिन भगवान बलराम जी का पूजन करना चाहिए। बलदेव जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए उसकी विधि मैं आपसे कहती हूँ, आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। बलराम जी को पंचामृत से स्नान कराएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, आचमन कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर सुंदर वस्त्र आभूषणों से उन्हें सज्जित करें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प, चंदन इत्यादि से पूजन तथा आरती करें। पूजा के बाद पंचामृत, मक्खन, मिश्री इत्यादि का प्रसाद वितरित करें। विद्वान सात्विक ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर उनसे आशीष लें और उन्हें विदा करें। भगवान का कीर्तन, भजन, भोजन ग्रहण करें। रात्रि को प्रतिमा के समीप ही शयन करें। इस प्रकार व्रत रखकर भजन पूजन करने से बलराम जी उनके सहायक बनते हैं। मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बलराम जी को हम बलभद्र, हलधर, शेषनाग आदि के नाम से भी जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। वे देवकी की 7वीं संतान थे। कंस के कारण देवकी के गर्भ से योग माया ने उन्हें नंद जी के घर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था। भगवान श्री कृष्ण उन्हें दाऊ कहकर पुकारते थे। भगवान श्री बलभद्र कलवार समाज के कुल देवता हैं, जिनकी पूजा पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी की जाती है। दोस्तों, बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है। ऐसी उनके बारे में अनेक मान्यताएं हैं कि उन्हें हलधर क्यों कहा जाता है। अनेक कथाएं प्रचलित हैं। मैं आपको एक एक करके उनकी छोटी छोटी कथाएं और उनका वर्णन मैं बताती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल से खेतों में खेती की जुताई की जाती है, इसलिए हल भारतीय किसान की पहचान है। हल का प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। राजा जनक और दशरथ के काल में भी हल के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। तो आओ अब हम जानते हैं कि बलराम जी के हल की क्या कहानी है। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपालक थे और बलराम कृषक, इसलिए बलराम कृषकों के आराध्य हैं और हल से किसान खेत जोतते हैं। हल कृषि प्रधान भारत का प्रतीक है। बलराम बहुत शक्तिशाली थे। सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उन्हें हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन बलराम जी उसे उठाकर उसका हथियार के रूप में भी प्रयोग करते थे। बलराम जी ने गदा के साथ ही अपने हल को भी हथियार बना लिया था, इसलिए उन्हें हम हलधर भी कहते हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को बलदाऊ, बलभद्र, दाऊ, संकर्षण और हलधर भी कहा जाता है। हलधर इसलिए क्योंकि वे अपने पास हमेशा हल रखते थे। बलराम का सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मूसल थे।
कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच में किसी प्रकार का कोई खेल हुआ। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव यह मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम जी ही विजेता हैं। सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में प्रसिद्ध हुए। और दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती का पुत्र सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब को युद्ध करने के लिए ललकारने के लिए आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला, तब बलराम हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि वे सांब को मुक्त करें और उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें। लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया और वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम जी से माफ़ी मांगी। तब वह सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। बलराम की पत्नी रेवती कई युग बड़ी थी। वह सतयुग की महिला थी और लगभग कई फुट लंबी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता ककुदमी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर पहुंचिए। वहां शेषावतार बलराम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य हैं। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उनकी लंबाई में बड़ा अंतर था। तब बलराम ने अपने हल के प्रभाव से रेवती की ऊंचाई 7 हाथ कर दी थी और बाद में दोनों का विवाह हुआ। रासलीला के समय वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी को तरल शहद के रूप में वहां भेजा, जिसकी सुगंध और स्वाद से बलराम जी एवं सभी गोपियों का मन प्रफुल्लित होता। बलराम रासलीला का आनंद यमुना नदी के पानी से लेना चाहते थे। जैसे ही बलराम ने यमुना को अपने समीप बुलाया, यमुना ने आने से मना कर दिया। तब क्रोध में बलराम जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपने हल से बलपूर्वक यहाँ खींचता हूँ और तुम्हें सैकड़ों टुकड़ों में बांटने का श्राप देता हूँ। यह सुनकर यमुना घबरा गई और क्षमा मांगने लगी। तब बलराम ने यमुना को क्षमा किया, परंतु हल खींचने के कारण यमुना आज तक भी छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में बहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बलराम जी के अनेक नाम हैं। उनको बलदाऊ, बलभद्र, हलधर आदि नामों से जाना जाता है। उनमें से एक नाम है उनका संकर्षण। संकर्षण नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो मैं आपको अब इस बारे में बताऊंगी कि उनको संकर्षण नाम से क्यों जाना जाता है। श्री कृष्ण उन्हें दाऊ कहते थे। वे उनके बड़े भाई थे। वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कथा के अनुसार भगवान शेषनाग ने देवकी के गर्भ में सप्तम पुत्र के रूप में प्रवेश किया। कंस ने इस गर्भ के बालक को जन्म लेते ही मार देना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया और कहा कि आप देवकी के इस गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डालाओ। श्री कृष्ण के आदेश से योग माया प्रकट होकर अपनी माया से देवकी के गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल देती है। देवकी के पेट से गर्भ को खींचकर निकालकर उस रोहिणी के गर्भ में डालने की इस क्रिया को संकर्षण कहा जाता है। गर्भ से खींचे जाने के कारण उनका नाम संकर्षण पड़ा।
लोक रंजन के कारण वे राम कहलाए और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वे बलराम कहलाए। वे अपने साथ हमेशा हल रखते थे, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे जितनी भी जानकारी बलदेव जी के बारे में थी और जो भी मैं इसके बारे में जानती थी, मैंने आपको सब विस्तार से बताया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रेरणा स्रोत हैं कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और उसके बाद अपने विचार रखते हैं। ये मेरी प्रेरणा स्रोत हैं। तो भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। भगवान बलराम भी आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करें। जो माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए ये व्रत रखती हैं, उनकी सभी कामनाएं पूरी हों। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और इस तरह की कथाओं का, व्रतों के महत्व का वर्णन सुनते रहें। जय श्री कृष्ण।